हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। हम अभी 60 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे रनिंग, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। चाहे लेट हो जाए, मेरे को आज लेट हो चुकी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा जो भी है अपना करना तो है ही, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर जाऊँगा इधर से। तो ये है गाइस हमारा रनिंग ट्रैक, इस पे जाना है और ये 3 किलोमीटर का है, ऊपर पहाड़ पे जाता है। और गाइस मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप एस्पिरेंट है तो आप काफ़ी दिन में पढ़ाई करोगे तो एक टाइम आपको दौड़ना ही चाहिए। चाहे आप 1 किलोमीटर दौड़ो या कितना भी करो, पर थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो गाइस मैं इधर से शुरू करने वाला हूँ और मिलता हूँ फिर आपको ऊपर मंदिर पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ रनिंग करके और अभी पहुँच ही रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना। इधर भी इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं आपके उधर कितनी, बाहर जो वहाँ पे कितनी गर्मी हो रही होगी। यहाँ पे तो नहीं हो रही गर्मी फिलहाल। गर्मी में अभी नहीं होती, सुबह सुबह चाहे धूप लगे कुछ लगे, दिन में हो जाती है जब गर्मी का टाइम होता है। तो गाइज़ रनिंग मेरा पिछले साल का रूटीन है, आप इसे फॉलो करना, ये बेस्ट रहेगा। चाहे आपको लेट हो जाए पर आपको ये फॉलो करना चाहिए। गाइज़ फिर रनिंग करने के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया करो, चाहे कुछ ही करो पर करो। आप हार्ड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको जो फिर कुछ दिन बाद अच्छा लगेगा। फिर मेरा तो पिछले साल का रूटीन है, मैं तो ऐसे ही बस, मेरे को तो मन ही करता है दौड़ने वौड़ने का। मैंने छोड़ रखा था स्किल के लिए कुछ दिन से, 1 महीना जब रिज़ल्ट आ रहा था उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया रनिंग को। अब कंटिन्यू करूँगा बढ़िया से। सुबह सुबह सबसे बेस्ट रहता है, मैंने शाम को भी करता था, शाम वाला में थोड़ा। सुबह ऐसा होता है, सुबह उठने के बाद हम सीधे फ़ोन चलाने लगते हैं, फिर फ़ोन चलाते 1 घंटा ही ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। रनिंग में क्या होता है, उठते ही सीधा रनिंग करने निकलो और फिर फ़ोन का चलाने का बिल्कुल वो नहीं करता है। तो इसके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, आप ट्राई करना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करूँगा, फिर घर को जाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा आगे। गाइस तो कुछ लोग पूछ रहे थे इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। तो 90 प्लस मजाक बात तो है नहीं, आपको भी पता ही है। 70 प्लस में, 70 प्लस तो हर किसी के आ जाता है, 80 प्लस भी आ सकता है, लेकिन जो 90 में रहता है 85 से ऊपर का, ये तो बहुत वो रहता है। तो इसको आप मैं डेली वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि हर किसी को इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई उनको बताने वाला हो या जिसके तरह वो फॉलो कर सके। तो एक भाई बोल रहा था आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो जो मैं फॉलो करूँगा वो भी आप फॉलो करना, तभी तो कुछ बात बनेगी। अगर आप फिर फॉलो नहीं करोगे फिर वही, ठीक है। जो दिन में करूँगा मैं आज बताऊँगा। डेली मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है कि ठीक है आज ये करना है ऐसा करके। तो गाइज़ अभी थोड़ा मॉडरेट लेवल से शुरू करेंगे, बिगिनर से। थोड़ा थोड़ा जैसे दिन बीतेंगे फिर आपको कुछ एडवांस भी करना होगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल करके सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मल करके 80 आ सकता है, 90 तो कभी नहीं आ सकता है नॉर्मल करके। वो भी 80 भी मजाक बात नहीं है, 80 के लिए भी बहुत हालत ख़राब करनी पड़ती है। तो फिर हमें बहुत कुछ करना है, सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताते रहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी मेन बात पैसेज का होता है, उसका खेल आपको समझाऊँगा। पर अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप शुरू कर रहे हो तो नॉर्मल करना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप वो करते रहना, ठीक है। बाद में आपको उसका भी बता दूंगा, ठीक है। और गाइस फिर भगवान से आशीर्वाद लेके हम नीचे को चल देते हैं। तो आज की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे ब्लैक बुक। ये आपको सबसे पहले करनी है, मेरी मानोगे तो आपको ये सबसे पहले करना चाहिए। और आपको इसमें करना क्या है वो आपको बता देता हूँ। मैंने तो ये सारी पूरी कंप्लीट की हुई है, करीब इसमें 5000 वर्ड्स होते हैं। 2000 एंटोनिम सिनोनिम, 2000 सिनोनिम और 2000 एंटोनिम होता है, ठीक है। और 1000 अलग से है, वो 5000 है टोटल। ये मैंने कंप्लीट करी है, मेरे को बस रिवाइज़ करना है। 100 मैंने कल रिवाइज़ कर लिए थे, एक दिन में 100 करूँगा और आपको बताऊँगा। आप अगर आप बिगिनर है तो आप 100 थोड़ी करोगे, आपको कम करना है ना। आपको हर दिन 10, आज शुरू कर रहे हो 10 करना आज, फिर बाद में मैं आपको अलग अलग बताते रहूँगा। आप भी 10 कर रहे हो, आज आप 10 करना, ठीक है। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम,
ओके, इतना करना है। और अभी हमें ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी नहीं करना है, ना ही हमें अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कब करना है। पहले इसे करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ दूसरा क्या करना होता है। तो गाइज़ मैंने 30-40 मिनट में वो ख़त्म कर लिया है ब्लैक बुक वाला 100 वर्ड्स, जो कि करीब 300 वर्ड्स होंगे टोटल मिला के। तो अब मैं दूसरी बुक करने वाला हूँ जो कि नीतू मैम की है, थोड़ी सी ख़राब बुक हो चुकी है। इसको कंप्लीट करते हैं, इसके कुछ आगे के पेज करेंगे 2-3-4, ठीक है। फिर मिलता हूँ, फिर क्या करना होता है। और गाइज़ मैंने तो नीतू मैम की ये बुक पिछले साल ही ख़त्म कर दी थी, अभी सिर्फ रिवाइज़ करूँगा। आप इसे धीरे धीरे करो, पहले फाउंडेशन करो फिर इसे करना, ठीक है। 2-3 पेज करके रिवाइज करूँगा आराम से, बाकी अभी देखते क्या होता है और क्या क्या करना है। तो गाइस मैंने इंग्लिश का तो कंप्लीट कर लिया है इसमें से, और 10 एक्टिव के क्वेश्चन और 10 नरेशन, वो तो मैं डेली लगाता हूँ। वो आपको अगर आपका एक बार कंप्लीट कर लो जो नॉर्मल फाउंड उसका वो है बेसिक्स, और फिर 10-10 करके लगाओ जाना, तब तक 10 एक को जो 10 कर रहे हो आप, ये नीतू मैम की कर लो, नीतू मैम वाले में से इसको 1000 बार लगा लो। मैंने तो पिछले साल इसको लगाया था, मैंने और कोई कुछ नहीं पढ़ा था, इसमें से ही जितना था इसको ही 5-6-10-15 बार लगा लिया था। फिर वहाँ याद रहना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, इतना हार्ड भी नहीं आता है जो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़े। इतना करना चाहिए इसके लिए, तो एक्टिव पैसिव के लिए बस इतना ही करना है। और उसके बाद मैंने अभी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो गाइज़ मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, आप कुछ और पढ़ लो, कोई सी बुक पढ़ लो। न्यूज़पेपर मस्ट नहीं है ऐसा बिल्कुल। आप बुक पढ़ लो, एक बुक पर जो एक पेज 2-2 पेज रोज करो, वो भी अपने आप में बेस्ट रहेगा। मेरे पास ये वाली बुक है, इसमें मैंने ये सारे पेजेस हैं जो ये ऊपर ये इसमें टिक लगा है, और ये इनको मैंने 5-5 क्वेश्चन किया हर एक का, हर जो ये ऊपर थे, और ये ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन पहले, या तो 1 घंटा फाउंडेशन दो, अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर है तब आप इसको करो। वैसे नहीं करना है कि भाई कुछ भी। और मैं अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए मैं आपको टारगेट देता हूँ। तो गाइस यहाँ आपको सबसे पहले समानता वाला जो है इसे कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको आपको 4-5 दिन कर लो अगर आप बिगिनर हो। सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है इसके जितने टाइप है, जितना हार्ड टाइप है वो आप हार्ड टाइप्स हैं इसके, काफ़ी वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें करना है चाहे कितना हार्ड हो। इसको तो निपटा दो, इसके 2-3-4 क्वेश्चन तो डन है। इसके बाद 3-4 दिन आप इसे करोगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्या करना होता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, ठीक है। इसे जल्दी से कर लो। इसको यूट्यूब पे पहले क्लासेस करो इसकी, फिर इसके क्वेश्चन लगाओ वहाँ से यूट्यूब से, फिर यहाँ से लगाओ, इसको कंप्लीट करो। ये 1000 क्वेश्चन है, ये 1000 नहीं लगा सकते, पहले यूट्यूब से करो, जितना हो सके तब तक लगाते, हर दिन 5 लगाओ जब तक हो, ऐसा आपको करना है इसमें, ठीक है। बिगिनर के लिए है ये। बाकी जो आप ये वाला फॉलो करोगे, जो आप एडवांस थोड़ी हो, ये आपको सब कुछ करना है। जब जिसने सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये 5-5 लगा लो इस पे, इन पेजेस के। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। ये करने हैं बिल्कुल, ये तो मेन है, मैं इन्हें डेली करता हूँ क्योंकि ये बहुत मेन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और गाइस अब मैं करने वाला हूँ स्टेनो, थोड़ा 1-2 डिक्टेशन करता हूँ, इतना तो करना ही है, 90 पे करूँगा। बाकी तब तक मेरे को ऐसे 100 जाना है, 100-110 करूँगा, तब तक काफ़ी टाइम है, तब तक नॉर्मल करता हूँ क्योंकि स्पीड सब कुछ है अपना। और अभी कुछ दिन बाद से फिर मैं वो भी शुरू कर दूँगा, केसी पूरी मेरे को कंप्लीट करनी है, 500 की 500 करूँगा, हर एक को डिटेल में देखूँगा, ठीक है। वो मेरे को करना है, 2-3 करेंगे एक दिन में, वो आपको बाद में बताऊँगा। तब तक आप 1-2 डिक्टेशन ऐसे लिख लो। आप जो बिगिनर हो उनको ऐसा नहीं बोल रहे हो, बिगिनर तो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो और स्पीड लाओ, जितनी ला सकते हो, 2-3 घंटे लिखते रहो बस स्टेनो, ठीक है। और गाइस अब मैं करने वाला हूँ रानी मैम की क्लासेस, जो उनका प्रैक्टिस क्लास है। आप पहले अपना इस टाइम पे आप अपना फाउंडेशन कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस करूँगा।